नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को CSIR JSA का क्वेश्चन पेपर जो सेकंड है वो आप लोगों को जीके वाला पार्ट करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद अपन इंग्लिश वाला पार्ट, फिर जो सेकंड फर्स्ट पेपर आता है मैथ और रीजनिंग का, वो लेके आऊँगा। मेरे पास ऐसे ही 15 सेट मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। CSIR जो CRRI दिल्ली से वैकेंसी आई हुई है उसके लिए। तो अगर आप लोगों को ये सारे पेपर चाहिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा और आप लोगों को ये सारे वीडियो इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कम से कम आप लोगों को 15 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। जितने अच्छा रेस्पॉन्स इन वीडियोज पे आएगा उतने ही अधिक पेपर मैं आप लोगों को डालने वाला हूँ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की तरफ। आज ओनली जीके का पार्ट करवाने वाला हूँ। देखिए ये CSIR का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो सेकंड पेपर का पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो एडी वंस लुटेंस। ये जो आंसर है मैं आंसर की के अंदर से देख करके इनको यानी कि हाईलाइट किया था, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन यानी कि गलत ना हो। इस वजह से मैंने आंसर की से ही सारे चूज किए थे। आपको एक भी क्वेश्चन में मेरे हिसाब से गलत नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि मैं आंसर की के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता को समर्पित है? तो वो है सरदार पटेल को। थर्ड क्वेश्चन था, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो वो है केरल। चौथा क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था? तो वो है उत्पादन। किस राज्य को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो है पंजाब। विद्युत धारा की SI इकाई का क्या है? तो वो है माइक्रो एम्पियर। इसमें जो आंसर की में है वो माइक्रो एम्पियर ही था, जबकि मेरे को एम्पियर याद था, इसलिए मैं आंसर की देख करके जो आंसर टिक किया हूँ वो मैंने टिक किया है। अगर मेरे हिसाब से करता तो एम्पियर आता, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो इस वजह से आंसर की से ही आप लोगों को आंसर दूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह है त्वचा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस वर्ष लागू किया गया था? तो वह है 2017 में। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पुनः शामिल हुआ है? तो वह है पेरिस समझौता। विकासशील देशों को कोविड-19 टीके वितरित करने की जिम्मेदारी कौन से वैश्विक संगठन को दी गई है? तो वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वी आकार की रिकवरी शब्द अक्सर किस आर्थिक संकेतक से जुड़ा होता है? तो वो है GDP विकास दर से। 2021 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाले मिशन परसेवेरेंस रोवर का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो वो है नासा अमेरिका के द्वारा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो वो है कोविशील्ड। 5G शब्द किस तकनीक की 5वीं पीढ़ी को संदर्भित करता है? तो वो है मोबाइल नेटवर्क। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो वो है टोक्यो। देखिए ये 2021 में हुआ था, इस वजह से 2021 के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो आए हैं। तो अब आप लोगों का जनरल नॉलेज अलग होगा, ठीक, सॉरी जनरल नॉलेज का नाम आ गया करंट अफेयर्स। नासा द्वारा लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है? तो वह है विजिबल लाइट। बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष किस साहित्यिक विधा में प्रदान किया जाता है? तो वो है काल्पनिक
विद्या में। शुद्ध शून्य शब्द का संबंध इससे है तो वह है कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। जलवायु परिवर्तन पर अपने काम के लिए 2021 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसमें जो आंसर की में है वो स्टार लगा रखा था, इसलिए मैंने इसको यानी कि इसका जो आंसर है नहीं दिया आप लोगों को, क्योंकि आंसर की में भी इसका आंसर नहीं था। बाकी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो 2021 वाली करंट शायद ना आए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को है कि भाई आ सकता है तो आप लोग इसको मतलब कि गूगल सर्च करके देख सकते हो। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके लाभ के लिए शुरू की? तो वो है किसान के लिए। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक कौन सा है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है साहित्य के लिए। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है? तो वो है कथकली। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वर्ष में कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था? तो वो 2020 में किया था। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT का उद्देश्य निम्न में से किस पर प्रतिबंध लगाना है? तो वो है परमाणु हथियार परीक्षण पर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC किस शहर में स्थित है? तो वो है द हेग। चीन द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI क्या है? तो वो है आर्थिक सहयोग और बुनियादी ढांचा विकास परियोजना। क्रिप्टो करेंसी शब्द अक्सर किस तकनीक से जुड़ा है? तो वो है ब्लॉकचेन से। फिनटेक शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो वो है वित्तीय और प्रौद्योगिकी से। बैंकिंग क्षेत्र में NPA शब्द का अर्थ है? तो वह है गैर निष्पादित परिसंपत्ति से। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है? तो वह है सफाई और आरोग्य से। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य खालिस्तान प्रदान करना है? तो वह है यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT निम्नलिखित में से किससे संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बनाया है? तो वो है पर्यावरण। प्लास्टिक प्रतिबंध लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? तो वो है मुंबई। जूनोसिस शब्द उन बीमारियों को संदर्भित करता है जो जानवरों और मनुष्यों के बीच संचारित हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य है? तो वह है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो वो है खेल के लिए। भारत में पहली सीप्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई थी? तो वह है गुजरात में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। भारत ने हाल ही में अमृत महोत्सव निम्न में से किसके उपलक्ष्य में मनाया? तो वह है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक SUP अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उद्देश्य? तो वह है एकल उपयोग प्लास्टिक का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन और निपटान करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान का उद्देश्य निम्न में से किस मुद्दे का समाधान करना है? तो वह है बच्चों और महिलाओं में कुपोषण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है एक सींग वाला गैंडा के लिए। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ
किस देश के तट पर स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के तट पर। सहारा रेगिस्तान मुख्य रूप से किस में स्थित है? तो वो है अफ्रीका में। मृत सागर जो अपनी उच्च नमक सांद्रता के लिए जाना जाता है, किन दो देशों से घिरा है? तो वो है जॉर्डन और इजराइल से। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो वह है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो अनुच्छेद 19 के द्वारा। और आपका लास्ट क्वेश्चन जीके का है, समीक्षकों द्वारा पसंद की गई फिल्म पाथेर पांचाली का निर्देशन किसने किया? जो कि अपू 3 की पहली फिल्म है, तो वह है सत्यजीत रे ने। इसके बाद सेकंड पेपर में इंग्लिश आती है। ये आप लोगों की इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। ये मैं आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। इसमें भी आप लोगों के पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं, तो पूरे 100 क्वेश्चन आप लोगों के इसके सेकंड पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और सेकंड पेपर के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले सेकंड पेपर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का इंग्लिश का आने वाला है। फिर उसके बाद आपके फर्स्ट पेपर के मैं केवल 1-2 सेट ही कराऊंगा, क्योंकि उसमें आपको केवल पास होना अनिवार्य होता है। बाकी सेकंड पेपर आप लोगों के सामने 15-20 लेके आऊँगा। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देना। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, उसके अंदर भी आप लोग जुड़ जाना, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।